नमस्कार मित्रों, पिछले दिनों नगर परिषद की बोर्ड बैठक में एक मामला उठा था बालोतरा शहर के खसरा नंबर 104 का, कि बताया गया था कि ऐसा आरोप लगा था कि वहां पर 100 फीट का रास्ता व एक बस स्टैंड की ज़मीन जो मास्टर प्लान 2011 के अंतर्गत प्रस्तावित थी, उस ज़मीन पर कब्जे का आरोप था। और ये भी आरोप लगाया था कि उस बेशकीमती सरकारी ज़मीन के पट्टे भी बन गए थे। तो उस आरोप के बाद में अब नगर परिषद ने अपनी एक टीम गठित की है, जिसके तहत उसके तहत राजस्व के भी कुछ अधिकारी शामिल थे। और उन्होंने उस 2011 के मास्टर प्लान के अनुसार पिछले 2-3 दिनों से सर्वे किया है और सर्वे के बाद मार्किंग की है। मैं मार्किंग भी दिखा रहा हूँ आपको, और ये मार्किंग मैं दिखा रहा हूँ यहाँ की जो 100 फीट का रास्ता कहाँ से है। आप यदि पचपदरा रोड जाते हैं तो सैन समाज का छात्रावास आपको दिखाई दे रहा है, और सैन समाज छात्रावास के सामने 100 फीट का बड़ा रास्ता है जिसकी मार्किंग की गई है। यानी कि शनिचर मंदिर से आगे जाओगे 100-150 फीट आगे, तो उसके बाद में 100 फीट की मार्किंग की गई है। यदि आप आज या कल 2 दिन में यहाँ से गुजरोगे तो वो चूने के मार्क किए हुए मिल जाएंगे। हालांकि बाद में हट जाए या इनके पक्के भी बना दिए जाए वो अलग बात है। वहाँ से 100 फीट का रास्ता, और उसके पीछे प्लॉटिंग भी हो रखी है और एक जगह दुकानों का निर्माण चल रहा है। और मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ वहाँ पर ये जो दुकानें निर्माण चल रही है ये इसी 100 फीट के रास्ते के दायरे के अंदर आती है। और इसके बीच में ये आ रही है पूरी पूरी दीवार जो 100 फीट के रास्ते का दायरे के अंदर है। और यहाँ पर जो प्लॉट जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसमें कहाँ मार्किंग की हुई है वो भी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि 100 फीट बहुत बड़ा दायरा होता है। और मेन हाईवे पर यहाँ पर करोड़ों रुपए की ज़मीन की कीमतें हैं। ऐसे में ये ज़मीन है जो 104 नंबर खसरा है, जो अरबों रुपए की ज़मीन, यानी कि आप प्लॉट लेना चाहोगे तो यहाँ 15-20 लाख 25 लाख के आसपास मिलेगा, 25-50 का। यदि इतना बड़ा ये ज़मीन पर कब्जा है अवैध तरीके से, पिछले कितने समय से कब्जा था इसकी जानकारी भी नहीं है, क्योंकि 2011 का मास्टर प्लान था उसके अनुसार यहाँ पर 100 फीट का जो रास्ता का दायरा था ये मार्किंग की हुई। देखिए ये चूने से मार्किंग की है। मैंने पहली मार्किंग वहाँ बजरी के ढेर पे बताई, और यहाँ से जो मार्किंग की है मैं दिखा रहा हूँ आगे। ये तमाम देखिए यहाँ से ये प्लॉटिंग की हुई है, कटे हुए पता नहीं किसके प्लॉट हैं, लेकिन ये तमाम प्लॉट अवैध है। और अवैध इसलिए क्योंकि 2011 की मास्टर प्लान के अनुसार ये सरकारी ज़मीन है, और एक रास्ते की ज़मीन है जो यहाँ से आगे जेरला रोड होते हुए बाड़मेर की ओर रोड जाती है, उस रास्ते की ज़मीन है। ये बाईपास मान सकते हैं बालोतरा शहर का, क्योंकि बहुत बेशकीमती ज़मीन थी। और जहाँ पर ये रास्ता पहले यानी प्रस्तावित था, लेकिन यहाँ पर रास्ता बनाया नहीं गया था। इसके बाद में यहाँ के कुछ लोगों ने इस ज़मीन पर कब्जाना शुरू किया था, और मैं कुछ और मार्किंग भी दिखाऊंगा। तब तक आप बने रहिए वीडियो के साथ मेरे। देखिए मैंने अलग अलग मार्किंग बताई। एक रोड के दूसरे के सिरे का है, और जो दीवार थी उस दीवार के दूसरे हिस्से का ये मार्किंग की गई है, क्योंकि ये 100 फीट का रास्ता बहुत कम नहीं होता है, काफ़ी बड़ा दायरा होता है 100 फीट का। तो उस दायरे के बीच में बता रहा हूँ आगे, ये आगे बड़ी बिल्डिंग भी है, और आगे एक बड़े नामचीन डेवलपर की ज़मीन है। उस ज़मीन में भी जगह जगह मार्किंग की है। वहाँ पर अभी प्लॉटिंग चली हुई है, शानदार चकाचक काली सड़कें भी बनी हुई है, लेकिन वह सड़कें और प्लॉटिंग की हुई प्लॉट के टुकड़े हैं जो इस रास्ते के दायरे में आते हैं। हालांकि अब प्रशासन ने मार्किंग तो कर दी है, अगला कदम क्या होगा, कब इस अतिक्रमण को ध्वस्त करके इसको रास्ते को निकाला जाएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। आपको बता दें कि ये मुद्दा पिछले दिनों ही उठा था, जब नगर परिषद की बैठक थी। नगर परिषद के 3 पार्षद थे, हीना मेहर, सावड़ाम भाटी और विक्रम सिंह ने ये दस्तावेजों के साथ आयुक्त से गुहार लगाई थी कि ये इस तरीके के ज़मीनों के सरकारी ज़मीन के पट्टे जारी हो गए, इसकी जाँच करवाई जाए। और ये भी कहा था कि अगली बैठक होगी उससे पहले इस पूरे प्रकरणों का निस्तारण होना चाहिए। तो इस पर आयुक्त ने भी महत्वपूर्ण एक्शन लिया, और अपने नगर परिषद की टीम गठित करके पूरा का पूरा जो 2011 का मास्टर प्लान था उस रास्ते का सर्वे कराया। साथ ही साथ बस स्टैंड की ज़मीन है, बताया जा रहा है कि उसका भी सर्वे किया गया है, और मार्किंग भी की गई है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत बड़े लोगों का इस ज़मीन पर कब्जा है। नामी लोग हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण लोग, पदासीन लोग भी हैं, जिनका भी बताया जा रहा है कि इस ज़मीन में कब्जा है। तो बहुत बड़ा बालोतरा शहर के कई नामचीन लोग हैं जिनमें इनका कब्जा है। और यदि प्रशासन समय रहते ये बड़ा एक्शन लेगा तो बालोतरा के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि बालोतरा शहर
डेवलपमेंट में काफ़ी आगे बढ़ रहा है और इस दौरान कई माफिया भी पनप गए, भूमाफिया भी पनप गए और उन्होंने सरकारी ज़मीन हथियाने की कोशिश की है। यदि प्रशासन की ये एक्शन प्लान बहुत ही तेज़ तरीके से होगा और कम ही समय में ये पूरा का पूरा घोटाला पर्दाफाश होता है तो बालोतरा की कई नामचीन हस्तियाँ को मुंह की खानी पड़ेगी कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पर इस तरीके से अतिक्रमण किया है, तो उनका क्या परिणाम निकलता है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि ये बात आगे की होगी, प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा और जो पट्टे जारी किए गए हैं उन पर क्या कार्रवाई रहेगी, इस पर भी नज़र रहेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे मामले को लेकर हमारी पड़ताल जारी है और एक एक परत दर परत मामले की खुलासा करने के लिए हम जुटे हुए हैं और आपको हर कोई दस्तावेज़ यदि हमारे हाथ लगा तो उसकी भी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।